हेलो दर्शकों, सभी महान जन, गुरुजन एवं संत जन सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ कहा है कि उनका यह मानना है, कहीं से उनको प्रमाण मिला होगा या जो भी स्वाध्याय के द्वारा जो भी पता चला होगा, उन्होंने कहा है कि इस प्रकार सी बातें आ रही हैं कि उनके द्वारा कहा गया है कि राधा रानी बरसाने की नहीं है। इस पर हमारे एक बहुत महान संत हैं प्रेमानंद महाराज जी, इन्होंने बहुत उनकी गलतियों को निकालते हुए, उनकी गलतियों को बताते हुए यह बताया है कि वो राधा रानी के शरण में जाकर तुरंत उनसे माफ़ी मांगें, और नहीं तो उनको नरक मिलेगा, उनको बहुत पाप मिलेगा, वो बहुत पाप के भागी होंगे, उनके कर्मों का फल वह मिलेगा, उनको मिलेगा। तो इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए यह मान लिया जाता है कि उनको या नॉलेज नहीं है, या जितना उन्होंने अध्ययन किया, जो उन्हें प्रमाण मिल पाया, या स्वाध्याय की कमी रही या प्रमाण नहीं मिल पाया, तो उसके अनुसार उन्होंने बताया है। जो भी कहा है वो अपने कथा में अपनी बातों को रखे हैं, और उनका यह भी मानना है कि तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने उनकी बातों को लाया गया है। तो जो भी बात हो, लेकिन उसके लिए प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा, हालांकि वो बहुत बड़े संत हैं, हमें भगवान में बहुत हमारी आस्था है, और राधा रानी को, कृष्ण भगवान को, और मैं भी बहुत मानती हूँ, और प्रेमानंद महाराज जी का भी मैं बहुत बहुत आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ। लेकिन इस प्रकार के शब्दों का कहना कि उन्हें नरक मिलेगा, वो नरक के भागी होंगे और उन्हें कर्मों का फल मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, गलत व्याख्यान क्यों दिया। तो हमारा यह मानना है कि वो ये भी बातें उन्होंने अपनी शब्दों से कहा है कि वो परम ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनको शास्त्रार्थ करने के लिए उन्होंने चैलेंज दिया है। तो हमारा यह मानना है कि जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म को जानने वाला है, उसके लिए इस चराचर जगत में सब कुछ एक समान है, ना ही कोई जाति, ईश्वर हैं या ईश्वर के बनाए हुए बंदे हैं, हम इंसान हैं, सभी मानव उनके लिए एक समान हैं। तो जब सभी लोग एक समान है, तो यदि जिसको नहीं जानकारी है, या जिसने अध्ययन नहीं किया, या ठीक है उनसे गलती अगर हो जाती है, तो उनको दिशा निर्देशित किया जाए, उनको बताया जाए, ना कि इस प्रकार से मंच से श्राप दिया जाए। इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद, ब्रह्म ज्ञानी होने के बावजूद भी, एक इतने बड़े संत के रूप में स्थापित होने के बाद भी ये इस प्रकार से ये क्रोधित होकर श्राप देना, इनका ये चीज़ शोभनीय नहीं है। क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसके सामने सभी जीव जो हैं उसके बच्चे के समान हैं, और यदि नहीं ज्ञान है तो हम उसको बताएंगे, उनको समझाएंगे, न कि एकाएक उनको हम श्राप देंगे। तो इस प्रकार से हम वीडियो सुने और हमें ये चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं लगी, और हम बाकी सभी संतजनों का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य अनादर करना नहीं है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया जाए और वहाँ तक पहुँचाई जाए, जिससे बहुत सारे इस प्रकार के जो संत हैं, क्या है क्या नहीं है, इन चीज़ों में पढ़ करके एक दूसरे को डाउन करने का प्रयास करते हैं, नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, या यह सिद्ध करते हैं कि हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं। तो यह सिद्ध न करके बल्कि उन चीज़ों को सामने रखा जाए, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद।